अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग यूएसए में इमिग्रेशन के लिए सर्च कर रहे हैं इस यूट्यूब को, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ख्वाब है कि वो यूएसए जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वहाँ पे प्रॉपरली माइग्रेट करना चाहते हैं। उनको चाहिए एक प्रॉपर इमिग्रेशन पॉलिसी नॉलेज। उनको चाहिए कि अगर उन्होंने यूएसए जाना है साल 2025 में तो वो कैसे जा सकते हैं। मेरा नाम तैयब है और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको प्रॉपर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर समझाता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूएसए की बात करते हैं जनाब। यूएसए में बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं और यूएसए की बड़ी क्लियर कट इमिग्रेशन पॉलिसी है जो कि नॉन इमिग्रेंट या पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, जो कि 3 तरह का वीज़ा आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि वो यूएसए किसी तरह जाके सेटल हो जाए। 3 ऐसे वीज़ाज़ हैं। इसमें चौथा एक वीज़ा आता है जो कि आपका स्टडी वीज़ा आता है। उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो खाली रिस्ट्रिक्ट कर देता है लोगों को, बच्चों को जो कि जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स हैं, जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है। अब अगर आप यूएसए शिफ्ट होना चाहते हैं, 3 आपके पास ओवरऑल 3 सेगमेंट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सबसे पहले उनका वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा, जिसको B2 वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा होता है फॉर ट्रैवल, टूरिज्म एंड विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। ठीक हो गया। दूसरा वीज़ा होता है आपका बिजनेस वीज़ा, जिसको B1 वीज़ा कहते हैं। ये बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए और मीटिंग्स के लिए होता है। तीसरा वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, H1B इसको बोलते हैं, L1 एक्सेट्रा बोलते हैं। ये फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये 3 वजूहात हैं, ये 3 ऐसी डायमेंशन हैं, ये 3 ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ये 3 ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए का विजिट वीज़ा। ठीक हो गया, नंबर 1। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाने के लिए आपको सिंपल एज ए टूरिस्ट आपको यूएसए इंटर होना है और आपको दिखाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कि भाई आप एक फ्रीक्वेंटली एक ट्रैवलर है। दिखाना है आपने सबको कि आप फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं। आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो बैंक स्टेटमेंट बड़ी तकड़ी होनी चाहिए। ये तो ज़रूरी है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, जिसमें क्रेडिट डेबिट बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। नंबर 1, कम से कम आपके पास अकाउंट बैलेंस 20 से 25 लाख रुपए होना चाहिए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। रनिंग बिजनेसेस होने चाहिए। हर मंथली आपकी इनकम 10 से 12 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। एक्सपेंसिव 4 लाख रुपए होना चाहिए। देन आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं एक इसके टूरिस्ट वीज़ा के लिए यूएसए के, जिसमें ओवरऑल आप जो है आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर ये आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपने इंटरव्यू में अपेयर होना है, आपने जाना ही ट्रैवलिंग के लिए है। वो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले ही करवा बैठे होते हैं, तो इसलिए मसला नहीं है, ये वीज़ा आपका लग सकता है। दूसरा वीज़ा होता है आपका बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा में आपके पास जाने के लिए यूएसए में आपके पास प्रॉपर बिजनेस टाइज होने चाहिए। यूएसए में कोई वहाँ पे कॉन्फ्रेंस, किसी ऐसी कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, याद रखिएगा यूएसए के केस में आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यूएसए के केस में आपके पास हर डॉक्यूमेंट लीगल होना चाहिए और रीज़न वो ही होना चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस वीज़ा, B1 वीज़ा, किसी बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो वहाँ पे जनरली वो बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए और उनका बाकायदा इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। और आपका बिजनेस इस नौयत का होना चाहिए कि आप शो कर सके कि हाँ भाई मैंने यूएसए एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। और आपकी अर्निंग इस तरह की होनी चाहिए। मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ, आप ओवरऑल जब आप अप्लाई करते हैं यूएसए में, वो इंटरव्यू बेस्ड है और नॉर्मली ऑलमोस्ट उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑलरेडी होती है। आप बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, वजह ये होती है कि उनका मकसद जाने का कुछ और होता है और वो वहाँ पे झूठ बोल रहे होते हैं इंटरव्यू पे, या गलत एप्लीकेशन पुट की होती है, कोई ना कोई चीज़ें गलत लिखी होती हैं जिसकी वजह से वो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। नॉर्मली जब आपका केस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि जी आपको वहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, वर्क परमिट के लिए जाना है। सिंपल सा खाता है। वर्क वीज़ा में जाने के लिए आपके पास प्रॉपर एक जॉब ऑफर लेटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी की जानिब से होना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के अप्लाई करें, चाहे किसी भी सोशल मीडिया से अप्लाई करें, गूगल से अप्लाई करें। सोशल मीडिया से मेरी मुराद किसी भी ये जो वीडियो शेयरिंग कंपनीज हैं, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ से अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें। बट यूएसए में वर्क परमिट के लिए इंटर होने के लिए आपके पास प्रॉपर एक इन्विटेशन लेटर ऑफ जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए। उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। आपकी FRC, आपकी MRC, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा से भी वेरीफाइड हों। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपके वेरीफाई होने चाहिए HEC से, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। इन तीनों वीज़ा में से देखें कौन सा वीज़ा आपके लिए सुटेबल होता है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।